हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारे सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं। स्टूडेंट देखो, मैंने सब कुछ आपको बता दिया, सैलरीज का बता दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बता दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बता दिया। अब एक लास्ट टॉपिक स्टूडेंट हम करने जा रहे हैं। इसमें स्टूडेंट सबसे पहले ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू जर्नल रिजर्व। मतलब क्या होता है स्टूडेंट की, मतलब प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है वो हम जर्नल रिजर्व में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। जर्नल रिजर्व मतलब स्टूडेंट जो फ्यूचर में बहुत काम आता है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। अगर स्टूडेंट हमने पार्टनरशिप फॉर्म को अगर एक्सपैंड करना है, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जर्नल रिजर्व होता है, जो फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के काम बहुत आता है, तो उसी को बोलते हैं जर्नल रिजर्व। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट में से मतलब नेट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट जो है वो जर्नल रिजर्व में क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले इलिस्ट्रेशन हम करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 24, ये देखिए स्टूडेंट 24 में स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्स बाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:3। कैपिटल उनकी दी हुई है 1 अप्रैल को 5 लाख और 4 लाख, ठीक है स्टूडेंट। पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है 5%। ड्राइंग्स दी हुई है पार्टनर्स की, कितनी है 70 to 50,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग, मतलब प्रॉफिट दिया हुआ है बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी हमने अलाउ नहीं किया। सैलरी जो है वो भी नहीं दी, और हमें प्रॉफिट कितना है 8 लाख दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 लाख रुपीज़ दिया हुआ है। उन्होंने बोला है कि 10% जो है प्रॉफिट का, मतलब 10% प्रॉफिट का 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट स्टूडेंट जो हमने कमाया है प्रॉफिट, मतलब 8 लाख रुपए कमाया है, उसी का 10% हमें जर्नल रिजर्व में क्या करना है, ट्रांसफर करना है, साइड में रखना है जर्नल रिजर्व में। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखते हैं, ये हमने इसमें बना लिया, ठीक है। क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जितना आपका नेट प्रॉफिट दिया हुआ। नेट प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट्स, नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है स्टूडेंट 1 लाख रुपीज। कितना है, 8 लाख रुपीज है। तो सबसे पहले स्टूडेंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं, क्योंकि प्रॉफिट है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, पार्टनर के नाम है एक्स, और स्टूडेंट कैपिटल फिक्स दी हुई है, क्योंकि नीचे हमें 2 अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जब हमें 2 अकाउंट बनाने होते हैं, कैपिटल करंट, तो हम करंट में डालते हैं। इंटरेस्ट निकालते हैं स्टूडेंट, कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट उन्होंने बोला है 5%। 5 लाख का 5% कितना हो गया 25,000, और 4 लाख का 5% कितना हो गया 20,000। टोटल कर दिया, बाहर कितना आ गया 45,000। टू बाय करंट अकाउंट, बाय करंट अकाउंट सैलरी देनी है। क्या देनी है, सैलरी। सैलरी कितनी है 5,000 पर मंथ, तो 5,000 इंटू 12 कितना हो गया 60,000 हो गया, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। अब तुरंत उन्होंने बोला है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है 8 लाख, मतलब 8 लाख का 10%, मतलब जो नेट प्रॉफिट है उसी का 10%, मतलब 80,000 जर्नल रिजर्व में ट्रांसफर करना। ठीक है स्टूडेंट, अब क्लोज कर देते हैं। कितना होगा स्टूडेंट 8 लाख, और जो बचेगा प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे, एक्स करंट अकाउंट, वाई करंट अकाउंट। कितना आएगा 8 लाख में से कितने हो गए 140 गए, 140, 1 लाख गए 7, 40 गए 660, 620, 6,15,000,
कितना आ गया स्टूडेंट 6,15,000। रेशो कितनी है 7:3, मतलब 6,15,000 इंटू 7/10 कैंसिल किया 0 0 7 5 35 3 7 7 10 4,30,500 4,30,500 और फिर 3 से कर देंगे तो 1,84,500। ठीक है स्टूडेंट सी आ गया 1,84,500। ठीक है तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया। तो ये मेन पॉइंट था जनरल रिजर्व का। कौन सा था जनरल रिजर्व। ठीक है स्टूडेंट तो ये हो गया स्टूडेंट, ये अच्छे से देख लो। ठीक है अब स्टूडेंट उसने क्या बोला है करंट कैपिटल अकाउंट भी बनाना है करंट अकाउंट भी बनाना है तो बना देते हैं। ये देखो अब स्टूडेंट हम बनाते हैं पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स क्या बनाना है स्टूडेंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 पार्टनर है तो यहाँ बना देते हैं 2 पार्टनर्स। ये हो गया क्रेडिट डेबिट एक्स वाई रुपीज जरूर लिख देना स्टूडेंट्स। और इसमें पर्टिकुलर आ जाएगा पर्टिकुलर। ठीक है सबसे पहले तो बाय बैलेंस बीडी कितनी कितनी कैपिटल स्टूडेंट उनकी बैलेंस बीडी कितना दिया हुआ है 5 लाख 4 लाख मतलब 5 लाख 4 लाख। ना ही स्टूडेंट ये एडिशनल कैपिटल लेके आए हैं ना ही इन्होंने कैपिटल में से विड्रॉ किया है तो सीधा टू बैलेंस सीडी जो है सेम आ जाएगा 5 लाख 4 लाख 5 लाख 4 लाख टोटल कर देते हैं यहाँ पे 5 लाख 4 लाख। क्योंकि स्टूडेंट देखो ना ही ये पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं और ना ही ये कैपिटल में से विड्रॉ कर रहे हैं तो सिंपल आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट उसने ड्राइंग्स लिखी हुई है ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर बट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो जब स्पेसिफाई नहीं किया होता तो हमेशा स्टूडेंट हम क्या एज्यूम करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। क्या करते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट अब इसके बाद स्टूडेंट हम बना रहे हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये देखो क्या बनाना स्टूडेंट अब बनाना है दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट तो ये देख लो पार्टनर्स करंट अकाउंट 2 पार्टनर्स हैं एक्स वाई डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स तो देख लो करंट अकाउंट के कोई बैलेंसेस दिए हुए हैं नहीं दिए हुए तो सबसे पहले तो स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देंगे बाय आईओसी कितना है 25,000 20,000 बाय सैलरी 2y कितनी सैलरी मिल रही है 60,000 बाय P&L एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट कितना दिया हुआ स्टूडेंट 4,30,500 184,500। यहाँ पे स्टूडेंट ड्राइंग्स डाल देंगे कितनी ड्राइंग्स है ड्राइंग्स डाल देते हैं। ड्राइंग्स कितनी कितनी है 72,000 और 50,000। ठीक है स्टूडेंट अब क्लोज कर देंगे क्लोज करके जो बैलेंस आएगा स्टूडेंट यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस CD। ठीक है टोटल करते हैं कितना हो जाएगा 4,5,5,500 ये हो जाएगा 80 2,6,4,500 4,5,5,500 2,6,4,500 तो 2,1,4,500 ये आ गया 2,145 और ये कितना आ जाएगा 3,83,500। ठीक है स्टूडेंट 3,83,500। तो इसमें स्टूडेंट P&L एप्रोप्रिएशन बनाना था पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल में कोई एडिशनल कैपिटल नहीं है कोई ड्राइंग नहीं है तो बैलेंस BD और CD आ जाएगा सीधा। ठीक है ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 25। अभी देख लीजिए स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 25 में स्टूडेंट अब पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। पहले स्टूडेंट नेट प्रॉफिट था अब हम डिविजिबल प्रॉफिट में से डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है स्टूडेंट जो प्रॉफिट सब कुछ देने के बाद बच गया है मतलब एट द देखो स्टूडेंट एक होता है नेट प्रॉफिट जो हमने कमाया डिविजिबल प्रॉफिट होता है स्टूडेंट नेट प्रॉफिट में से हम पहले सारी चीज़ें पार्टनर को दे देंगे मतलब आईओसी दे देंगे सैलरी दे देंगे
ठीक है, और कमीशन जो है वो भी दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लेंगे, ठीक है। सब कुछ देने और लेने के बाद जो बचता है प्रॉफिट, जो बचता है उसको डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब आफ्टर गिविंग टू पार्टनर, मतलब पार्टनर्स को देने के बाद जो जो चीज़ें पार्टनर्स को देनी है उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसी को डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं। अब स्टूडेंट हम ट्रांसफर जो करेंगे, पहले हमने ट्रांसफर किया था नेट प्रॉफिट में से, अब ट्रांसफर करेंगे डिविजिबल प्रॉफिट में से, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट। इलिस्ट्रेशन नंबर 25, एक्स वाई आर पार्टनर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 7:3। कैपिटल दी हुई है स्टूडेंट्स उनकी 1 अप्रैल को 5 लाख 4 लाख, पार्टनर्स ने अलाउ किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, ड्राइंग्स दी हुई है, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी वही 8 लाख है। अब बोला 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट। ये देखो स्टूडेंट बनाते हैं, क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाना है स्टूडेंट? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द, ये इलिस्ट्रेशन नंबर स्टूडेंट 25 है। कौन सी? 25। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये फ्रेंड्स ये देख लो, क्रेडिट सबसे स्टूडेंट बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना है स्टूडेंट? 8 लाख। 8 लाख लिख दिया। आईओसी दे देते हैं स्टूडेंट्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमें कोई कैपिटल अकाउंट और नहीं बनाने, मतलब कोई कैपिटल करंट नहीं बनाना, इसका मतलब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है। कौन सी है? फ्लक्चुएटिंग। तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, इंटरेस्ट दे देते हैं कितना कितना 5 लाख का 5%, 25,000, 20,000, टोटल कितना हो गया? 45,000। वाई को सैलरी दे देते हैं टू वाई कैपिटल अकाउंट, सैलरी 5,000 पर मंथ है, कितनी हो गई? 60,000। कितनी हो गई? 60,000, ठीक है स्टूडेंट। अब पॉइंट देखिए स्टूडेंट, अब हम पहले क्लोज करते हैं। क्लोज किया, पहले स्टूडेंट प्रॉफिट कितना था? 8 लाख। 8 लाख में से पहले हम ये दोनों माइनस कर देंगे, मतलब अब यहाँ पे स्टूडेंट डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा वो देखते हैं। तो डिविजिबल प्रॉफिट है 8 लाख में से जो जो पार्टनर को देना है, मतलब 1,05,000 हम पार्टनर को दे चुके हैं, जो बच गया प्रॉफिट 6,95,000, ये डिविजिबल प्रॉफिट है। अब डिविजिबल प्रॉफिट का 10% किस में डालना है? जनरल रिजर्व में। जनरल रिजर्व में कितना जाएगा स्टूडेंट? 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट कितना है? 69, ये तो 69,500 हमने जनरल रिजर्व में डाल दिया। डिविजिबल प्रॉफिट वो होता है स्टूडेंट, प्रॉफिट में से जो जो चीज़ें पार्टनर को देनी है वो दे दो पहले, देने के बाद जो प्रॉफिट बच गया उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में डाल दिया। अब जो प्रॉफिट बचेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, वो ट्रांसफर कर देंगे एक्स कैपिटल अकाउंट और वाई कैपिटल अकाउंट। अब प्रॉफिट कितना बचा? तो 695 में से 69500, तो 005,526, 625,500, इसको 7:3 की रेशो में बांट देंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 4,37,850 और 1,87,650, ठीक है। ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले स्टूडेंट हमने नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफर किया था, ये हमारा नेट प्रॉफिट था, इसमें से ट्रांसफर कर दिया। अब सेकंड उन्होंने बोला है कि डिविजिबल प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट में से पहले सारी चीजें पार्टनर को दे दो, जो बच जाएगा प्रॉफिट डिविजिबल उसका 10% जनरल रिजर्व में डालना, ठीक है। ये देख लो, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट सारे पॉइंट्स हमारे खत्म हो गए हैं। अब हम स्टूडेंट सारे फुल फ्लैज क्वेश्चन करेंगे जिसमें सारे पॉइंट्स दिए होंगे। अब स्टूडेंट हाँ, अब एक इलिस्ट्रेशन देख लो स्टूडेंट,
33, ये भी स्टूडेंट थोड़ी इंपॉर्टेंट है तो इसलिए देखते हैं स्टूडेंट। इसमें एक पॉइंट है बहुत अच्छा, इलस्ट्रेशन 33 में पढ़ते हैं। अरुण एंड अरोड़ा वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। द फिक्स कैपिटल दी हुई है स्टूडेंट कितनी कितनी है, अरुण की 60,000, अरोड़ा की कितनी। उन्होंने अलाउ करा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% एंड टू चार्ज ऑन ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं 15%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड बिफोर ऑल अबव एडजस्टमेंट, मतलब प्रॉफिट जो है स्टूडेंट वो कितना दिया हुआ है 12,600। ड्राइंग्स मेड बाय अरुण, ड्राइंग्स दी हुई है स्टूडेंट। प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, कैलकुलेशन क्लियरली दिखानी है स्टूडेंट। अब आगे पॉइंट पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें अलाउ करना है इवन इफ द फर्म इंकर अ लॉस, चाहे फर्म को लॉस हो लेकिन हमने फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इसका मतलब स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन्होंने कैसे ट्रीट किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इन्होंने क्या माना है, एज अ चार्ज माना है। क्या माना है, चार्ज माना है। क्या माना है, एज अ चार्ज, क्योंकि उन्होंने बोला है कि चाहे फर्म को लॉस हो फिर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्होंने क्या माना है, चार्ज माना है। क्या माना है, चार्ज। तो चार्ज में स्टूडेंट मैंने आपको पॉइंट बताया था कि जब भी एज अ चार्ज मानेंगे तो पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया, क्रेडिट डेबिट रुपीज पर्टिकुलर, क्योंकि उन्होंने स्टूडेंट चार्ज की तरह ट्रीट किया है तो हम चार्ज की तरह करेंगे। तो पहले नेट प्रॉफिट डाल लेते हैं, कितना प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सिंपल स्टूडेंट प्रॉफिट लिखेंगे, प्रॉफिट बोला है उसने तो बाय प्रॉफिट कितना है 12,600। अब टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर कौन है, अरुण है और अरोड़ा है। ठीक है, अरुण का कितना है स्टूडेंट, अरुण का इंटरेस्ट बनेगा 60,000 का 12%, मतलब 7,200। 60,000 का 12% और 80,000 का 12%, 9,600। टोटल किया स्टूडेंट 0,089 और ये कितना हो गया 16,800। क्लोज करते हैं स्टूडेंट। अब ये देखो 16,800 यहाँ पे स्टूडेंट बाय नेट लॉस। अब ये लॉस स्टूडेंट हम क्या करेंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। ये स्टूडेंट ये हमारा अभी वर्किंग नोट चल रहा है, अभी हम सिर्फ ये हमने वर्किंग नोट में बनाना है, वर्किंग नोट। तो नेट लॉस स्टूडेंट क्यों, अब ये पता है क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि ना फर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी है। जब भी ये पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट, दोबारा बता रहा हूँ, जब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, जब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, जब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, हमें लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करना है। हमने लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ये पॉइंट ध्यान रखना कि जब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी, हमें लॉस को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब लॉस कितना हो गया स्टूडेंट, तो लॉस अब देखते हैं कितना हुआ है 4,200। ठीक है, ये हो गया। अब हम बनाएंगे स्टूडेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है स्टूडेंट, बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट लॉस यहाँ पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट लॉस यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट। नेट लॉस कितना दिया हुआ है 4,200। ये है ना स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है। ठीक है, पर्टिकुलर, तो नेट लॉस को ट्रांसफर कर दिया। अब स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है फर्म के लिए इनकम होती है, ये फर्म पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इनकम सारी क्रेडिट पे डालते हैं। तो इंटरेस्ट कितना है स्टूडेंट, अरुण, पहले तो अरुण करंट अकाउंट, अरोड़ा करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो अरुण की ड्राइंग कितनी है, अरुण की ड्राइंग कितनी है स्टूडेंट 2000, ड्राइंग मेड बाय अरुण 2000 और अरोड़ा की 4000। देखो स्टूडेंट, अरुण आईओडी निकालना है,
ड्राइंग कितनी है 2000 रेट कितना दिया हुआ है स्टूडेंट 15%। रेट कितना दिया हुआ है 15% दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखा नहीं है कि कौन सी डेट को विड्रॉ कर रहे हैं, दिमाग में सोचो, डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है, डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं है। और मैंने आपको बताया था जब भी डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होती एवरेज हमेशा कितना लेते हैं, एवरेज 6 मंथ लेते हैं। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, 6 टू द कितनी आ गई ड्राइंग 150 अरोड़ा की निकालते हैं स्टूडेंट, अरोड़ा आईओडी, अरोड़ा ने कितना पैसा निकाला है, अरोड़ा ने निकाला है 4000। इसका भी स्टूडेंट विड्रॉल का टाइम, विड्रॉल डेट ऑफ विड्रॉल नहीं गिवन, तो जब भी डेट ऑफ विड्रॉल गिवन नहीं होगी तो हमेशा हमें क्या लेना है 6/12 300 हो गई, कितनी हो गई 300, तो टोटल 450 क्लोज कर देंगे यहाँ पे क्लोज। और जो लॉस होगा स्टूडेंट बाय लॉस ट्रांसफर टू, किसमें ट्रांसफर करेंगे एक्स करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट। टोटल करते हैं 4200 लेस करते हैं 3750। रेशो कितनी है स्टूडेंट, रेशो दी हुई है 5:3 मतलब 3750 इंटू 5/8, 8 4 32, 55, 8 6 48, 70, ये 70, 8 8 64, 60, 6.87 ये आ गया स्टूडेंट। तो सॉल्व कर देते हैं, मतलब 469, 5 9 45, 5 6 30, 34, 5 4 20, 23 ये आ गया स्टूडेंट 2345। और लेस कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1405। ये आ गया, ठीक है, ये देख लो स्टूडेंट, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टूडेंट मैंने आपको बता दिया है कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला है कि अगर फर्म को लॉस होगा तब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज पाना है, और जब भी चार्ज होता है तो पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। लॉस हो गया, अब लॉस ये स्टूडेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि प्रिपेयर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और जब भी फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेगी तो हमेशा हमें लॉस को किस में ट्रांसफर करना है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और फिर जो नेट लॉस मतलब लॉस जो निकलेगा लास्ट डिविजिबल लॉस, वो भी यहीं पे ट्रांसफर करना है, किसमें, पार्टनर्स के अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है तो इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में, ठीक है। तो पॉइंट आई होप स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा कि कब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस के टाइम पे बनाना है, लॉस के टाइम पे बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, अगला देख लो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। ये स्टूडेंट जो हमने पिछली इलस्ट्रेशन की थी वो 33 थी, अब 34 कर रहे हैं स्टूडेंट, इलस्ट्रेशन 34। देखिए 34 में स्टूडेंट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो बनाते हैं जरा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, आप साथ में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेना। मैं स्टूडेंट नीचे बना के दिखा देता हूँ, यहाँ स्टूडेंट मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने को, ठीक है। तो नीचे स्टूडेंट पार्टनर्स कितने हैं, 3 पार्टनर्स हैं, तो पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। साथ साथ बनाना स्टूडेंट, टाइम बचेगा आपका, साथ साथ दोनों अकाउंट बनाना है, पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, ठीक है स्टूडेंट। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट,
ABC आर पार्टनर इन अ फर्म, ABC पार्टनर है फर्म में, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू ड्रॉ अप, पार्टनर्स जो है वो मतलब उनको पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि पार्टनर्स जो है वो 7,000 पर मंथ विड्रॉ कर सकते हैं, 7,000 पर मंथ वो विड्रॉ कर सकते हैं ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। स्टूडेंट फर्स्ट डे मतलब बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। ए बी सी ने मतलब ए ने ड्रू किए 7,000, बी ने किए 6,000 और सी ने किए 5,000। तो ये स्टूडेंट हमारी क्या हो गई, ड्राइंग्स पहले ही डाल लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ड्राइंग डाल ली। कितने स्टूडेंट, ए ने 7,000 पर मंथ, तो 7,000 इंटू 12 कितना हो गया 84,000। बी ने किए 6,000 इंटू 12 72,000। सी ने किए 5,000 इंटू 12 60,000। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने ड्राइंग डाल ली। अब स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। ऑन द फर्स्ट डे एवरी मंथ हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर फिक्स्ड है। 8% हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले स्टूडेंट कैपिटल देख लेते हैं। नीचे पढ़ो स्टूडेंट, देखो 1 अप्रैल 2019 नीचे लिखा हुआ है, कैपिटल दी हुई है 1 अप्रैल मतलब बैलेंस बीडी। पहली स्टूडेंट डाल लेते हैं बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल, कितनी स्टूडेंट 5 लाख, 4 लाख और 3,50,000। अब यहाँ पे स्टूडेंट आईओसी दे देते हैं टू इंटरेस्ट, क्योंकि फॉर्म का एक्सपेंस है, तो यहाँ डाल देते हैं ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कितना स्टूडेंट आईओसी कितना दे रहा है 8%, 5 लाख का 8% 40,000, 4 लाख का 8% 32,000 और 3,50,000 का 8% 48 3 27,000। और आईओसी स्टूडेंट इससे इनकी कैपिटल बढ़ जाएगी, तो साथ में यहाँ पे डाल देंगे 40,000 32,000 और 27, क्योंकि आईओसी स्टूडेंट पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी और कैपिटल बढ़ती है क्रेडिट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने दे दिया क्या कहते हैं ये स्टूडेंट 28,000 आएगा। ठीक है, 28 टोटल करते हैं 72, 1 लाख हो गया आईओसी। ठीक है स्टूडेंट, 1 लाख आईओसी हो गया। अब ड्राइंग निकाल लेते हैं स्टूडेंट आईओडी। यहाँ स्टूडेंट मैं निकाल के दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए कैपिटल, बी कैपिटल और सी कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अभी निकालते हैं स्टूडेंट, और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे भी आ जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट फर्म के लिए इनकम है, पार्टनर को अपने अकाउंट से पे करनी पड़ेगी, तो उनकी कैपिटल जो है स्टूडेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब निकाल रहा हूँ, यहाँ निकाल रहा हूँ स्टूडेंट। देखो आईओडी पहले ए का, ए ने कितना विड्रॉ किया स्टूडेंट, टोटल ड्राइंग्स कितनी है 84,000, मतलब 7,000 इंटू 12, रेट बोला है 10%। अब एवरेज पीरियड स्टूडेंट बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहली ड्राइंग निकाली 1 अप्रैल को, पहली ड्राइंग कब निकाली 1 अप्रैल को, कितने महीने हो गए 12 महीने। लास्ट ड्राइंग निकाली 1 मार्च को, 1 महीना अपॉन 2 मतलब 13/2 कितना हुआ 6.5, 6.5/12। ये स्टूडेंट सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं, पॉइंट है 0, ये कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 के टेबल में कब आते हैं 84, 12 7 था 70 हो गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 7 5 था 35, 7 6 था 42, 4 5 5 0 कितना हो गया स्टूडेंट 4 5 5 0। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट यहाँ पे अब बी की निकालेंगे, तो बी की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे 72,000 आ गया, बाकी सेम, तो ये 0 कट गया, ये इससे कट गया, ये 0 इससे, 12 6 था, तो 6 5 था 30, 3900 बी की ड्राइंग हो गई। सी की कितना है 60,000, 60,000 हो गया, 0 कैंसिल, ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 12 50, 5 5 था 25, 3250, 3250। ये यहाँ पे डाल देते हैं स्टूडेंट 4550, 3900 और 3550, टोटल करते हैं कितना हो जाएगा 0 0, कैरी 9 10 17 और 10 11, 11,700 स्टूडेंट कितना है
11,700, ठीक है। ये स्टूडेंट हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आ गया, निकाल लिया। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ था, तो बिगनिंग ऑफ ईच मंथ में स्टूडेंट सोच लो, पहली ड्राइंग कब निकाली 1 अप्रैल को, पूरे 12 महीने। लास्ट ड्राइंग कब निकाली 1 मार्च को, 1 महीना प्लस किया डिवाइड बाय 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, प्रॉफिट दिया हुआ है स्टूडेंट्स, डाल देते हैं बाय P&L अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है 7,55,000, ठीक है। प्रॉफिट डाल दिया। उसके बाद स्टूडेंट उन्होंने बोला है आउट ऑफ विच, आराम से पढ़ना स्टूडेंट, आउट ऑफ विच 2 लाख का ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में हमने स्टूडेंट पहले ही ट्रांसफर कर दिए, कितने 2 लाख रुपए, ठीक है, 2 लाख हो गए। उसके बाद बी एंड सी आर टू गेट सैलरी मिल रही है बी और सी को, मतलब टू पार्टनर्स सैलरी किसको मिल रही है, बी को बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। कितनी मिल रही है स्टूडेंट, बी को सैलरी मिल रही है 30,000 और सी को मिल रही है 45,000, टोटल 75,000। अब यहाँ पे स्टूडेंट डाल देंगे बाय सैलरी बी को मिल रही है, बी को कितनी मिल रही है 30,000, सी को मिल रही है 45,000, डाल दिया, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद पढ़ते हैं ए इज टू रिसीव कमीशन एट द रेट 10% ऑन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये देखो स्टूडेंट पॉइंट, ए को हमने कमीशन देनी है, तो ए कैपिटल अकाउंट क्या देनी है, कमीशन। अब कमीशन स्टूडेंट देखो क्या बोल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट मतलब कि मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब डिविजिबल प्रॉफिट। तो इसमें से पहले सब कुछ दे देते हैं पार्टनर को। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो भी हमने चार्ज कर लिया। तो ये देखो स्टूडेंट 7,55,000 में से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने लिया, प्लस कर देते हैं 007,766 और दिया गया है 2 लाख 3 लाख 3,75,000 माइनस कर देते हैं, 375 माइनस कर दिया 0,0719, ये आ गया स्टूडेंट 391,700। कितना आ गया 391,700 आ गया। कितना आ गया स्टूडेंट 391,700, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने कमीशन देनी है 10% आफ्टर चार्जिंग कमीशन है स्टूडेंट, आफ्टर चार्जिंग। तो 10 अपॉन में 110 इंटू 391,700 कमीशन देते हैं स्टूडेंट। ये कैंसिल हुआ, डिवाइड करते हैं 391,700 11 से, 11 3 द 33 61, 11 5 द 55, फिर कितना बचा 55 हो गया, 11 में से 5 गए 6 67, 11 5 द 11 6 द 66, 1 बचा 0 कैरी किया, फिर 0 0, तो 11 9 द, तो कमीशन कितनी आ गई स्टूडेंट 35609, ठीक है, ये हो गया 35609। ध्यान रखना स्टूडेंट 10 अपॉन 110 क्यों हुआ, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। और किसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। कमीशन दे देते हैं स्टूडेंट यहाँ पे बाय कमीशन, ए को दे दी हमने कितनी 35609, ठीक है, हो गया स्टूडेंट पूरा क्वेश्चन। अब हम क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, ठीक है। कमीशन दे दी हमने, उसके बाद स्टूडेंट सब कुछ हो गया, अब क्लोज कर दो। इसको टोटल करते हैं, यहाँ पे भी क्लोज कर देते हैं। टोटल कितना स्टूडेंट 766,700, 766,700। अब देखो स्टूडेंट इसमें से ये तो हमने माइनस किया हुआ है, ये आ गया, मतलब 39170 में से जो हमने कमीशन दी है वो माइनस कर देते हैं, 190,653। तो प्रॉफिट कितना हो गया 356,091। ये स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूट कर देना टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू तीनों में ट्रांसफर होगा ए बी सी। यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ पे देख लो बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सीधा प्रॉफिट जो है वो दे रहा हूँ। रेशो दी नहीं हुई स्टूडेंट, तो रेशो जो है वो क्या होगी, इक्वली होगी। क्या होगी, इक्वली। तो इसको डिवाइड करते हैं स्टूडेंट इक्वली 3 से, 3 पार्टनर है 3 से, 3 1 द 3, 3 1 द 3 26, 3 8 द 24, 20 3 6 द 18 29, 3 9 द 27 21 7। तो प्रॉफिट कितना हो गया स्टूडेंट 118697
118697 118697। यहाँ स्टूडेंट पार्ट देना वो जगह नहीं है इसलिए। अब इसको स्टूडेंट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे क्लोज करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD, क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। ठीक है, टोटल कर देना स्टूडेंट, टोटल करके यहाँ पे बैलेंस CD आ जाएगा। ठीक है, इसका टोटल कर लेना स्टूडेंट, टोटल देख लेते हैं एक बारी। इसका टोटल है स्टूडेंट 694,306 694,306। ठीक है, अगले का टोटल है स्टूडेंट 580,697 580,697 580,697। इसका स्टूडेंट कितना होगा, टोटल कर लो। इसका आएगा 541,697 541,697। अब माइनस कर देना स्टूडेंट, माइनस करके जो बैलेंस आ रहा है कितना आ रहा है, 605 कितना है, 756 504,797 504,797 478,447। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्टी 34 हो गया स्टूडेंट। अब 35 क्वेश्चन देख लीजिए। 35 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें स्टूडेंट क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। कैपिटल फिक्स है। तो ये देखो स्टूडेंट मैं खाली P&L एप्रोप्रिएशन बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट आपको खुद बनाने हैं। ठीक है स्टूडेंट, मैं सिर्फ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद बनाना। ये इलस्ट्रेशन नंबर 35 है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, मेरे पास स्टूडेंट स्पेस कम है, बट आप क्या करना, ये वाला अकाउंट बनाना, फिर पार्टनर्स कैपिटल, फिर पार्टनर्स करंट, तीनों एक साथ बना लेना। ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक पेज पे ये बनाना P&L एप्रोप्रिएशन, दूसरे पेज पे पार्टनर्स कैपिटल और उसी के नीचे करंट अकाउंट डालना। ठीक है स्टूडेंट, मेरे पास स्टूडेंट स्पेस नहीं है क्योंकि बोर्ड छोटा है इस वजह से। ठीक है स्टूडेंट, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट आप खुद बनाना। सारी चीज़ें स्टूडेंट आपको पता ही है, मैंने बता रखी है कौन कौन सी चीज़ें कहाँ आती है, तो बनाना। कैपिटल फिक्स्ड है तो दो बनेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट, पढ़िए। ऑन 1 अप्रैल 2019 प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट उन्होंने पार्टनरशिप में एंटर किया, कैपिटल दी हुई है। तो ये कैपिटल स्टूडेंट सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल देना। ठीक है, अब वो एंटर कर रहे हैं पार्टनरशिप में, इसका मतलब उन्होंने न्यूली पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये स्टूडेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैंक के नाम से डाल देना, बाय बैंक के नाम से पहले ही डाल दो। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट परफेक्ट ने एडवांस 10,000 लोन दिया है फर्म को। अच्छा, परफेक्ट ने लोन दिया है, लोन कितना लोन दिया है स्टूडेंट, 10,000 1 अक्टूबर को। पार्टनरशिप डीड में सारी चीज़ें लिखी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी है, हर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। वर्किंग पार्टनर्स प्रीशियस, नोबल उनको सैलरी मिल रही है, इंटरेस्ट मिल रहा है परफेक्ट को 6% लोन पे। नोबल को रेंट जो है वो हम 2,000 पर मंथ दे रहे हैं क्योंकि हम उसकी बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं, तो फर्म उसको रेंट पे कर रही है चेक से एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, प्रॉफिट शेयर हो रहा है 4:1। हाँ, ये पॉइंट स्टूडेंट बहुत अच्छा है। पहले तो हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना दिया है फर्म का। देखो स्टूडेंट, हमें प्रॉफिट जो दिया हुआ है बिफोर अबव एडजस्टमेंट, मतलब बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ये प्रॉफिट स्टूडेंट अभी मैं यहाँ नहीं लिखूंगा क्योंकि स्टूडेंट इसमें ना देखो आपके अंदर पॉइंट जो क्वेश्चन में दिया है उसमें 2 कंपल्सरी एक्सपेंस दिए हुए हैं, 2 कंपल्सरी एक्सपेंस दिए हुए हैं। तो पहले स्टूडेंट क्या करना है, अपने वर्किंग नोट बनाना है। पहले आपने क्या बनाना है, वर्किंग नोट बनाना है। प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, मतलब अभी हमने कोई एडजस्ट नहीं किया, ये हमने प्रॉफिट कमाया कितना, 1,35,000। इसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दो, इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू नोबल, क्योंकि ये कंपल्सरी एक्सपेंस है। कितना नोबल को कितना रेंट दिया स्टूडेंट, 2,000 पर मंथ, 2,000 इंटू 12
24,000 रुपये रेंट हो गया, 24,000। लोन था स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन किसको देना है? परफेक्ट को, टू परफेक्ट। तो ये निकाल लेते हैं स्टूडेंट, कितना होगा? 10,000 है, 6%। अक्टूबर में लोन दिया ना स्टूडेंट, अक्टूबर में, तो कितने मंथ हो गए? 6 मंथ। कितना हो गया? 300। कितना हो गया स्टूडेंट? 300 इंटरेस्ट। ये लेस करते हैं स्टूडेंट्स, कितना आएगा? 1,10,700। तो प्रॉफिट जो स्टूडेंट नेट प्रॉफिट हमारा है वो इसमें जो आएगा 1,10,700। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा क्वेश्चन के अंदर देख लेना, कंपलसरी एक्सपेंस अगर दिए हुए हैं तो वर्किंग नोट में पहले कंपलसरी एक्सपेंस लेस कर दो और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो यहाँ डाल दो। अब हम देते हैं स्टूडेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 3 पार्टनर है, कौन कौन है? प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट। दे देते हैं। करंट अकाउंट आएगा क्योंकि कैपिटल फिक्स है स्टूडेंट, तो करंट अकाउंट लिख देना, करंट अकाउंट। दे देते स्टूडेंट। आईओसी कितना है? आईओसी बोला है 6%। कैपिटल दी हुई है स्टूडेंट, तो 60,000 का 6%, 50,000 का 6% और 30,000 का 6 3 1800। तो 3 3 6 7 8400 आ गया। ठीक। उसके बाद स्टूडेंट प्रीशियस और नोबल को सैलरी मिल रही है, तो 2 पार्टनर सैलरी, सैलरी मिल रही है, किसको मिल रही है? प्रीशियस को और नोबल को। तो प्रीशियस करंट अकाउंट, नोबल करंट अकाउंट। कितनी कितनी सैलरी मिल रही है? 200 300 पर मंथ। तो 200 into 12 2400 3600 6000 सैलरी दे दी। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देते हैं तीनों को। कितना कितना है? प्रीशियस करंट अकाउंट, नोबल करंट अकाउंट, परफेक्ट करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट। अब देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट हर पार्टनर विड्रू कर रहे हैं 4,000। कितना विड्रू कर रहे हैं? 4,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर में स्टूडेंट पूरे साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो इंटू 4 कर देंगे। रेट कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का? 6% है। अब स्टूडेंट मेन एवरेज पीरियड, मतलब क्वार्टर के एंड में विड्रॉ कर रहे हैं, तो पहली ड्राइंग कब की होगी स्टूडेंट? पहला क्वार्टर कब स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 30 जून। कब से होता है? 1 अप्रैल से 30 जून। तो मतलब उसने क्वार्टर के एंड में, मतलब 30 जून को पहली ड्राइंग करी, तो 30 जून को करी, तो कितने महीने बचे? 9 महीने। लास्ट क्वार्टर होता है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो लास्ट क्वार्टर का एंड 31 मार्च, कोई मंथ नहीं बचा, 0/2, मतलब 9/2 कितना हो गया? 4.5 मंथ। 4.5/12 पॉइंट है 0, तो ये 3 0 तो स्टूडेंट वैसे ही कैंसिल हो गई। 6 बनता, 6 2 2, तो कितना हो गया? 4 into 90, मतलब सबकी ड्राइंग 360 360 360। ठीक है, 360 360 360 टोटल कर देते हैं, कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 1080। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? 4,000 साल में 4 क्वार्टर होते हैं, रेट दिया हुआ है, एवरेज पीरियड आपको निकालना आता ही है स्टूडेंट। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मिटा लो स्टूडेंट, ये हो गया। अब सारे पॉइंट स्टूडेंट हो चुके हैं, अब आगे देखिए, क्लोज करते हैं। कितना टोटल आएगा? 1080, तो 0 8 7 1 1 1 1 1 1 7 8 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रीशियस करंट अकाउंट, नोबल करंट अकाउंट और परफेक्ट करंट। ठीक है, अब ये माइनस करते हैं स्टूडेंट, कितना? 14,400 14,000 1 1 1 कितना? 1 1 1 7 8 0 में से
14,400, तो 083, 11 में से 4 गए 7 9, प्रॉफिट आ रहा है स्टूडेंट 97,380। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखो वर्किंग नोट एक बनेगा, मतलब जगह नहीं है तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, आप नीचे बनाना। वर्किंग नोट एक और बनेगा। देखो स्टूडेंट उन्होंने पॉइंट क्या बोला है कि प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ, लास्ट पॉइंट पढ़ना स्टूडेंट, प्रॉफिट आर शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 4:1 अप टू 70,000। देखो स्टूडेंट हमारा प्रॉफिट कितना है, उसने कहा कि 70,000 तक, 70,000 तक कौन सी रेशियो में बटेगा, और बाकी जो बच जाएगा 27,380 वो किस में बांटना है, इक्वली। मतलब वो कह रहा है कि जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से 70,000 इस रेशियो में बांटना है, 70,000 को इस रेशियो में, बाकी जो बच गया उसको इक्वली बांटना है। पॉइंट समझ आया स्टूडेंट? जितना प्रॉफिट हुआ है उसमें से 70,000 इस रेशियो में बांटना है। तो इस रेशियो में बांट देते हैं स्टूडेंट, कितना हो गया, 40,000, 20,000 और 10,000। कौन कौन है, प्रीशियस, नोबल और परफेक्ट। ये नीचे बनेगा स्टूडेंट वर्किंग नोट, प्लस प्लस प्लस। अब इसको बांटना स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 27,380 को 3 से, 3 9 द 3 1 द 3 2 द 6 20 3 6 द, तो ये हो गया स्टूडेंट 9127 ले लेते हैं, ये भी 9127 9126 हो गया। तो प्लस करते हैं स्टूडेंट, दोनों को प्लस कर देते हैं, 49127 29127 19126 टोटल। ठीक है स्टूडेंट, आई होप क्लियर हो गया होगा। टोटल प्रॉफिट ये था, तो कंडीशन डाल दी उन्होंने स्टूडेंट कि पहले 70,000 को 4:1 की रेशियो में बांटो, और जो बैलेंस बच जाएगा, मतलब 70,000 से अबव जो है, अबव 70,000 मतलब जो बैलेंस बचा है उसको इक्वली बांटना है। बांटने के बाद प्लस करना और यहाँ दिखा देना। ठीक है, ये भी स्टूडेंट वर्किंग नोट है। ठीक है, ये देख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्टनर्स कैपिटल ऑफ करंट स्टूडेंट खुद बना लेना। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ बाय बैंक आएगा, बाकी ये जो आईओसी है, प्रॉफिट है, सैलरी है, ड्राइंग्स है, और ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब कुछ किस में आना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट सारा क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट अच्छे से देख लेना वीडियो, मतलब इसमें सारे मैंने पॉइंट बता दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब मैं स्टूडेंट होमवर्क अभी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, वो आप खुद करना। ठीक है, और ट्राई करना कि हो जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम करेंगे गारंटी ऑफ अ पार्टनर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट, तो इसकी वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक करेंगे। अब हमारे स्टूडेंट 2 टॉपिक बचे हैं, एक गारंटी ऑफ अ पार्टनर और एक बचा है पास एडजस्टमेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू।